हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जब से ग्रुप डी की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस सामने आया है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर बवाल हुआ। केवल 32,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। उसके बाद दूसरा बवाल ये हुआ कि ग्रुप डी से जो है आईटीआई को हटा दिया गया, तो आईटीआई वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर आ गए। अब उसके बाद एक और बवाल की जो संभावना है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, और ग्रुप डी में 2 सीबीटी होने की बात सामने आ रही है। और उसके अलावा एज को लेकर भी कुछ यहाँ पर जो है नई चीज़ें सामने आई है। स्टूडेंट ने मेरे पास कई सारे आर्टिकल भेजे, तो उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक्चुअल में ग्रुप डी में 2 सीबीटी होने वाले हैं या फिर ये फिर से कोई अफवाह रहने वाली है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ग्रुप डी वैकेंसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो 2018 के और 2019 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग, जीके, जीएस, वो टॉपिक वाइज सॉल्यूशन के साथ आपको बिल्कुल फ्री एग्जामपुर ऐप के फ्री सेक्शन में मिल रहे हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक कीजिए, एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड कीजिए और उनके फ्री सेक्शन से आप जाकर 2018-19 के टॉपिक वाइज विद सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर हम ग्रुप डी वैकेंसी की। सबसे पहले तो देखो, एक आर्टिकल ये प्रिंट हुआ है आज। रेलवे भर्ती लेवल 1 आईटीआई की अनिवार्यता हटाई गई है, 10वीं पास वालों को राहत, डिप्लोमा धारियों के अरमान टूटे। तो कहीं ना कहीं जो आईटीआई यहाँ पर हटी है, उससे एक जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वही है कट ऑफ को लेकर। ठीक है ना। अगर यहाँ पर जो है 10th वाले भी एलिजिबल होते हैं तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आईटीआई वाले इस बात को लेकर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आईटीआई दोबारा से लागू हो जाए। तो चलो, ये वाला आर्टिकल तो ज़्यादा काम का नहीं है, बट अब ये है आर्टिकल काम का। दैनिक भास्कर पटना 7 जनवरी 2025, बिना आईटीआई वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर। सुबह से मुझे कई स्टूडेंट ने ये सेंड किया कि सर देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक्चुअल में ऐसा होने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीबीटी से गुजरना होगा। ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वो भर्ती के अगले चरण की परीक्षा सीबीटी 2 में शामिल होंगे। सीबीटी 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पर सीबीटी 2 क्यों लिखा हुआ है। तो देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, सीबीटी 2 होने के अभी तक कोई ऑफिशियल प्रमाण नहीं है। मतलब ऑफिशियली ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया कि ग्रुप डी में सीबीटी 2 होगा। वैसे तो देखो, रेलवे सडनली नोटिस देता है, कोई भी नोटिस आ जाता है। आईटीआई को हटाने की कोई मंशा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन सडनली नोटिस आया, आईटीआई को हटा दिया गया। फ्यूचर में क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन न्यूज़पेपर में ये जो प्रिंट हुआ है सीबीटी 2, ये गलत प्रिंट हुआ है। अब गलत क्यों है? इन्होंने लिखा है कि सीबीटी 2 के सीबीटी 1 से गुजरने के बाद सीबीटी 2 से गुजरना होगा, लेकिन यहाँ पर पीईटी की बात नहीं करी है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है एक प्रिंटिंग एरर है यहाँ पर। ये सीबीटी 2 इन्होंने जो लिखा है इसका मतलब है पीईटी से। ठीक है ना। यहाँ पर इनको हालांकि पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिखना था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सीबीटी 2 लिख दिया, क्योंकि सीबीटी 2 के बाद डायरेक्ट इन्होंने लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। जबकि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी में पीईटी यानी कि आपका फिजिकल भी होता है। तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है सबसे पहले तो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट परेशान ना हो। सीबीटी 2 होने के अभी तक कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, आधिकारिक कोई नोटिस ऐसा सामने अभी तक नहीं आया है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक और एरर है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि उम्र सीमा 18 से 26 साल। अब यहाँ भी स्टूडेंट परेशान है कि कहीं 26 साल उम्र तो नहीं कर दी गई। तो ये भी एक प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, रेलवे ने जो शॉर्ट नोटिस जारी किया था उसमें क्लियरली 18 से 36 साल एज लिखा हुआ है यूआर का। वैसे नॉर्मली 18 से 33 साल होती है ग्रुप डी की, लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे के इन्होंने यहाँ पर 18 से 36 साल यूआर की एज की है। तो ये न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, प्रिंटिंग मिस्टेक है पूरी तरह से यहाँ पर। और ऐसा कोई सीबीटी 2 होने के चांसेस अभी तक तो मुझे नहीं लग रहे हैं, और होंगे भी नहीं, क्योंकि देखो ग्रुप डी की भर्ती को अगर कम समय में कंप्लीट कराना है तो 2-2 सीबीटी तो रेलवे लेगा नहीं, क्योंकि 2 सीबीटी अगर रेलवे लेता है तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक ही सीबीटी लेकर पीईटी डीवी मेडिकल होगा, इसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम रेलवे का लग जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा मामला था। बाकी आपकी कोई सुझाव, कोई सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।